हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी निफ्टी सेंसे यूट्यूब चैनल दोस्तों। और मैं लेके आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए एक और नया बेहतरीन वीडियो, दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट में दोस्तों। तो भाई काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है आज का, क्योंकि आज भी हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा लेट हो गया है वीडियो, लेकिन आज काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पर क्लियर होते हुए दिख रही है हमें मार्केट से रिलेटेड, कि एक्चुअल में मार्केट में क्या चल रहा है, सिनेरियो क्या दिखा रहा है हमें। तो चलिए पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमने जो 2 शेयर्स बेचे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट शेयर्स थे, अब हमें रियलाइज़ हो रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसी नहीं चलती है मार्केट, यहाँ पे रिग्रेट ही करवाता है मार्केट, और शुरू में रिग्रेट ही हमें जो है देखने को मिलता है मार्केट के रिएक्शन से। चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ है आज। आज जो हमने स्टॉक बेचा था दोस्तों BSC, जी हाँ, जिसकी बात कर रहा हूँ BSC की, तो आज वो करीब 6.5% चल गया। और BSC जो है करीब करीब अगर आप देखें हमने बेचा था 2850 के करीब 60 के लेवल पे। तो अगर यहाँ से देखें तो कितना चल गया है एक बार आपको दिखाता हूँ। और आज भी मार्केट में तेज़ी बनी रही, और 2850 ठीक है, करीब करीब इस लेवल को मान लेते हैं 2860-50 जो भी है। तो हाई जो लगाया आज का भाई, तो करीब 328 पॉइंट ऊपर था आज, और हमने 10 शेयर बाय कर रखे थे BSC के, और पूरे के पूरे बेच दिए। तो रिग्रेट हो रहा है अब तो, लेकिन यही तो रिग्रेट करवाता है मार्केट दोस्तों, इसमें यही तो बात है। और 10 शेयर्स को हमने बेचा तो करीब करीब हो गए 3240 रुपये दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो है लॉस हो गया 11%, 12% ऊपर हो गया भाई यहाँ से BSC। लेकिन BSC अब निकल चुका है हाई लेवल पे, तो यहाँ पर क्या बाइंग करना सही रहेगा BSC में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। क्या आप दोबारा से शेयर बाय करना इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा? नहीं जी, अभी इसमें मैं बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी निकल चुका है हाथों से, और BSC ऊपर हो चुका है अब काफ़ी। अब ये नीचे करेक्शन जब करेगा इस लेवल पे आएगा, जो जो इसके 2800 के लेवल हैं, 2900 के लेवल है, यहाँ पे इसको हम बाय करते हुए BSC को देख सकते हैं दोबारा से। बाकी दूसरा आइचर मोटर्स जिसको हमने बेचा था दोस्तों, आज वो 7296 के लेवल पे पहुँच गया, जो कि अनप्रिडिक्टेबल था कि हुआ कैसे ऐसे। लेकिन आपको एक बार ट्रेडिंग व्यू पे ही लेके चलता हूँ मैं तो वहाँ पे एक बार आइचर मोटर्स का चार्ट खोल देते हैं। चीज़ें दोस्तों ऐसे ही चलती हैं स्टॉक मार्केट में। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सिनेरियो है, और तो नीचे आज इसने लो तो लगाया था, गैप अप फिलिंग हुई, गैप अप ऑन हुआ था। एक बार करते हैं 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आ जाते हैं। तो 7156 पे था, आज इसने ओपन करा है, सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। हाँ, 9:15 की जो कैंडल है दोस्तों, ये नीचे ला रही है इसको, और 7200 जो है इसने दोबारा से टच करा, फिर दोबारा ऊपर गया आज। तो ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल था दोस्तों, और 7310 रुपये का दोस्तों हाई लगा दिया है अब आइचर मोटर्स ने। और क्या अब ऊंचा है, और कितना जाएगा आइचर मोटर्स, क्या अब इसमें और बाइंग कर सकते हैं हम? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी क्या लेवल्स निकल चुके हैं आइचर मोटर्स के। क्योंकि यार देखो स्टॉक बड़ा ही अजीब सा है। अगर इसका हम मंथली कैंडल खोलें तो ये है मंथली कैंडल भाई, ये साफ साफ सेलिंग के सिग्नल्स आ रहे हैं यहाँ पे तो आइचर मोटर्स के। और जो ये सपोर्ट लेवल हमने निकाला था आइचर मोटर्स का, यहाँ पे इसको आना चाहिए मेरे हिसाब से करेक्शन करके, और फिर हम यहाँ पे दोबारा से बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत करेक्ट होता ही है, और तब से करेक्शन नहीं आई है इसमें, जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो चुका है। तो करेक्शन आना तो बनता है आइचर मोटर्स में, ये शायद थोड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, और इस लेवल पे तो आएगा ही आएगा यार। 5990 के लेवल पे तो आना ही चाहिए आइचर मोटर्स को। ये लेवल हमने निकाला था 6800 का, इस सपोर्ट को टच कर सकता है, और तोड़ेगा अगर तो भाई 6400 के लेवल दिखा सकता है आइचर मोटर्स। लेट्स सी वो कब देखने को मिलेंगे यहाँ पे बाइंग बनाने, मतलब बाइंग का तभी हम जो है सोच सकते हैं। बाकी होल्डिंग्स में चले तो आज हमने कुछ ऐड करा है अपने पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पर पहले आपको दिखाता हूँ कि ओवरऑल पोर्टफोलियो सिनेरियो क्या रहा। 2% बढ़ा इरकॉन इंटरनेशनल, बजाज ऑटो भी करीब 2% आज बढ़ते हुए देखने को मिला हमारे पोर्टफोलियो में। उसके बाद कोलगेट पामोलिव भी दोस्तों 1.2% बढ़ा। उसके बाद TCS की बात करें 1.2%, वो भी बढ़ा। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल 1.2%, HL 0.9%, कुछ खास तेज़ी नहीं है HL में अभी भी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें 0.65%, कोई खास तेज़ी नहीं। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल 0.5% बढ़ा। कोचिन शिपयार्ड 0.2%, और उसके बाद इन्फोसिस
कुछ खास तेज़ी नहीं है। तो यहाँ पर और गिरा है 1% करीब एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स में दोस्तों आने लग रही है गिरावट दोबारा से। और एशियन पेंट्स का मैंने बताया था कि कौन से लेवल्स पे एशियन पेंट्स को हम दोबारा से एक्यूमुलेट करेंगे। और एशियन पेंट्स कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टॉक है जो एक अच्छा स्टॉक कह सकता हूँ मैं तो, लेकिन पता नहीं क्यों ये स्टॉक अब जो है नीचे आ रहा है। मंथली कैंडल छोड़ते हैं और यहाँ पे आते हैं पहले डे कैंडल पे। हाँ, तो ये है डे कैंडल दोस्तों एशियन पेंट्स की। और 2323 के लेवल्स पे दोबारा से हम बाय करते हुए दिख सकते हैं आपको एशियन पेंट्स दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल्स निकल रहे हैं वो यही कहते हैं कि यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक आ सकता है और फिर ये ऐसे ऐसे करके चल सकता है। देखो, लेकिन ऐसे ऐसे करके ये चल सकता है और फिर ये शायद ऊपर जंप करेगा और शायद 26 तक जो है, और मे बी 26 के एंड तक शायद इम्प्रूव कर जाए, कुछ दिखा दे, नो आइडिया। लेकिन ये है कि अच्छी जंप जाएगी और इसके बाद ये इसको तोड़ सकता है फिर लेवल जो इसके एक्यूमुलेशन का लेवल है। मतलब इस लेवल्स को तोड़ते हुए दिख सकता है फिर ये जो, क्योंकि अब जब ऊपर निकलेगा एशियन पेंट्स तो फिर ये पूरे के पूरे इसको ऊपर तोड़ते हुए निकलेगा और अच्छी बाइंग आएगी फिर एशियन पेंट्स में। वो तो देखने को मिलेगा दोस्तों आगे हमें क्या होगा। एशियन पेंट्स को होल्ड करेंगे, अब लाइफ टाइम होल्ड करने की सोच रहे हैं अब तो, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास तेज़ी है नहीं। 20% से नीचे गिर गया बिल्कुल और अब करीब जो है 1.5% ही प्रॉफिट में रह गए हैं हम। तो यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि 5 शेयर या 2 शेयर और बाय करें 2300 के लेवल पे एशियन पेंट्स में। बाकी पोर्टफोलियो बड़ा ही क्रिटिकल चल रहा है अभी हमारा राइट नाउ। जो हमारे 2 मेन स्टॉक्स थे वो हमने बेच दिए हैं और पोर्टफोलियो इसी तरीके से चलते हैं दोस्तों। अभी जो है निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में सिनेरियो कुछ अलग ही चल रहा है। अगर मैं आपको पहले पोर्टफोलियो आज का दिखाऊं तो 2500 जो है करीब करीब हम प्रॉफिट में रहे आज, मतलब हाँ 2500, 26 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। 1% पोर्टफोलियो ऊपर मूव कर गया आज। और वो क्यों करा है, क्योंकि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल जो कि मैंने आपको बताया था, ये स्टॉक जो है ठीक ठाक ऑपरेट कर रहा है हमारे उसमें। अब देखना ये होगा कि ऊपर निकलता है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की नहीं निकलता है, क्योंकि मेन चीज़ यही है और लेवल्स भी यहीं से निकलते हैं इसके। अगर ये 500 के लेवल को टच कर जाता है तो प्रोबेबिलिटी है कि जो स्टॉक है 500 के लेवल पे पहुंचने के लिए 5% करीब ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ से, और निकलता है अगर तो 530 के लेवल जो है दिखा सकता है 12% की तेज़ी आएगी फिर सीधा। 500 के लेवल्स को लेकिन टच करना पड़ेगा। और इसका जो हाई था वो 485 का था। और दूसरी तरफ है दोस्तों हमारा दूसरा इसी का भाई, वो है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। 380 का हाई लगाया आज और काफ़ी अच्छा हाई लगाया वैसे तो, लेकिन कुछ खास यहाँ पे सिनेरियो अभी दिख नहीं रहा है जब तक इस लेवल्स को नहीं तोड़ता है ना ये 420 के लेवल्स को, या फिर ये गैप अप फिलिंग नहीं करता है जो 400 के लेवल पे होगी। तो 400 पे जैसे ही पहुँचेगा काफ़ी अच्छा सेंटीमेंट देखने को मिलेगा हमें टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में। तो अगर 400 के लेवल्स पे पहुंचना है तो कितने % बढ़ना पड़ेगा, यहाँ से हम देख लेते हैं। 5.5% जो है करीब करीब बढ़ना पड़ेगा यहाँ से। 21 पॉइंट की आपको यहाँ पे तेज़ी चाहिए और 2.5% भी अगर चलता है या एक ही दिन में 5% बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी इसकी। और देखते हैं अभी तो कितना सिनेरियो कैसा रहता है इधर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का। स्टॉक अच्छा है इसलिए दोस्तों हमने इसमें आज 7 शेयर्स की और बाइंग करी है, मतलब कि 7 शेयरों को और बाय करते हुए हम दिखे आज। और यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने आज 7 शेयर और बाय कर लिए हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में, क्योंकि मुझे सेंटिमेंट अच्छे लगे। क्योंकि कल मैंने जो है एक न्यूज़ देखी थी टाटा मोटर्स से रिलेटेड, कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल से रिलेटेड। दिखाता हूँ मैं आपको न्यूज़ क्या थी वो। टाटा मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल्स, ओके, ये है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स। और न्यूज़ देखते हैं, एक मिनट। ये क्या खुल गया, ये आई गेस ये तो ऑल पे आ जाते हैं पहले।
न्यू मैन्युफैक्चरिंग, हाँ ये रही तमिलनाडु में, इन्होंने JLR का न्यू वो खोला है, तो इस वजह से मैंने इसको और बाय करा, क्योंकि पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि अब यहाँ पे प्रोडक्शन चालू हो जाएगा तेज़ी से, और अच्छे खासे यहाँ पे जब JLR का प्रोडक्शन चालू हो चुका है, और JLR आपको खुद को पता है कि 80% तक प्रॉफिट जो है JLR से आता है, तो इन्होंने न्यू वहाँ पे पूरा अपना बनाया है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तमिलनाडु बिगेन्स ऑपरेशंस विद लोकल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ JLR रेंज रोवर इवोक एज द फर्स्ट व्हीकल। तो इन्होंने एक व्हीकल वहाँ पे बना भी दी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पे खोली है इन्होंने रानीपेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो मज़ा आएगा दोस्तों यहाँ पर, इसमें हम और एक्यूमुलेशन करेंगे जैसे जैसे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल नीचे आता है, क्योंकि ये लाइफ टाइम स्टॉक्स यहाँ पे होल्ड करने वाले हैं हम, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं, आराम से हम यहाँ पे चलेंगे। अब हम यहाँ पे करीब 13,000 लॉस में रह गए हैं। ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है 4.62% लॉस में चल रहा है। इन्वेस्टेड वैल्यू दोस्तों बढ़ गई है और ज़्यादा अब, और अभी हमारे पास 67 तक यहाँ पर अमाउंट पड़ा हुआ है। आज 7 शेयर्स को बाय करा हमने, तो 7 शेयर्स अराउंड हमें जो पड़े थे वो 3,000 के करीब जो है पड़े, 3,000 तक पड़े, क्योंकि 381 के भाव से हमने ख़रीदा है। तो 381 के भाव से जो है आप देख लीजिए, जो है 3,000 तक हमने खर्चा करा। सो आई होप यहाँ पे चीज़ें आपको समझ आ रही है। निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी का क्या सिनेरियो लग रहा है कि भाई निफ्टी कैसा रिएक्ट कर सकता है अब। तो भैया यहाँ पे निफ्टी का जो सीन चल रहा है वो बड़ा ही क्रिटिकल चल रहा है, क्योंकि ये जो है, ये जो बाइंग आ रही है, आप खुद देखो यहाँ पे जो बाइंग आ रही है, क्या ये जेन्युइन बाइंग है? मतलब कोई वो नहीं है। जब तक ये फेस नहीं टूटेगा ना, तब तक कोई बुल रन की यहाँ पे रैली नहीं आने वाली है, जो कि 300 का लेवल है। 26,300 का लेवल नहीं तोड़ेगा जब तक निफ्टी, तब तक कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक अच्छा बुल रन आए, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेस में अभी है। और यहाँ से अगर आप खुद देखें तो 3.5% करीब है, और 3.5% गिरना है अभी। अगर आगे ये गिरता है तो अच्छी गैप अप फिलिंग होगी, और उसके बाद फिर चले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे को भी फिर बाइंग के मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ और मिलेंगी, और ऑब्वियसली मिलेंगी दोस्तों, वो तो हमें थोड़ा वेट करना है बस। बाकी ये सिनेरियो चल रहा है अभी तो निफ्टी का, जब तक ये गैप अप फिलिंग नहीं होती है या तो इससे ऊपर नहीं निकलता, तब तक कोई बुल रन का यहाँ पर आइडिया नहीं है भाई निफ्टी में। तो स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं, क्या आज स्मॉल कैप में रही है तेज़ी? स्मॉल कैप, ओके। मिड कैप में दोस्तों 0.5% आज तेज़ी रही, और 0.38% इसमें रही। और JBM ऑटो, जैसा कि मैंने बताया था कि उस पर हमारी नज़र है, JBM ऑटो पे, लेकिन JBM ऑटो कितना चला है देखते हैं। आज 1% करीब बढ़ गया JBM ऑटो भी, लेकिन JBM ऑटो का भी दोस्तों हमने बताया सिनेरियो कि जैसे ही इस लेवल्स पे आता है, ये 560 का जो लेवल निकाला था हमने, इस लेवल पे जैसे ही आएगा हम बाइंग करेंगे। अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, वो भी डाउट है, लेकिन आना तो चाहिए। लेट्स सी। तो ये है अभी तक ओवरऑल सिनेरियो दोस्तों, और अभी हम जो है धीरे धीरे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चालू रखेंगे, और भी हम बढ़ाते जाएंगे इन्वेस्टमेंट जैसा होगा दोस्तों। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आई है दोस्तों। अगर समझ आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर से शेयर करिए दोस्तों। और हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी के साथ अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता है दोस्तों। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग दोस्तों।